कानून का उल्लंघन हो रहा है। एक तो रही दूसरी बात, चौधरी काशीराम के पास हमारा काका लगता था। हम 78 से आते थे यहाँ और शुरू से इनके खेत थे, वहाँ खेत देखते आए और खेत बोते भी थे, डांगरी बनते थे, सारे काम थे। इनकी अपनी दादा लाई जमीन है, किसी की ना मांगी और ना दी के ना और कुछ। आज जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। जब से अब मैं भी दिल्ली में आया 90 से इन्हीं के पास ये जमीन है शुरू से ही। और देखो जी, हम तो जब से भी आए, जब से इनकी ये जमीन थी, और जो भी नेताओं ने किया, किसी ने किया या अधिकारियों ने किया, ये गलत किया, बहुत ज्यादा गलत किया। किसी का नुकसान ऐसे करना नहीं चाहिए। विधायक है, MP रह लिया, उसका बाप वो अपनी तानाशाही चलाता है, जहाँ भी चलाता है अपनी तानाशाही चलाता है, उसकी तानाशाही चल रही है। और अचानक इन ऐसा हो गया तो बिल्कुल सरासर गलत हुआ। मेरा ये नहीं है, आप डॉक्यूमेंट दिखाओ। उन्होंने कहा हमारे पास तो कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं, हमारे पास तो तोड़ने के ऑर्डर है, सिर्फ ऊपर से दबाव है। ये बोल लगा कि ऊपर से अधिकारियों का दबाव है और नेताओं का दबाव है, तभी तो ऐसा हुआ। बड़ी का इतना बढ़िया पार्क था सिंडीन के लिए का, वहाँ मंडी लगवा दी, वहाँ से पैसा वसूली होती। तो ये तो देखो इनका काम है। तो उनका काम है मेरे को टॉर्चर करके या तो मेरी जमीन हत्याना चाहता है या मेरे से पैसे की। और मैं ना तो जमीन देने वाला हूँ, ना मैं उनको एक फूटी खोड़ी। अपनी पैतृक संपत्ति का 365 366 है, बिगर डिमार्केशन रिपोर्ट लिए आके कह दिया कि मेरी जमीन है और तोड़ दो। ये तो गलत बात है उनकी। और इसमें SHO भी मिला हुआ है इनसे, क्योंकि SHO की ड्यूटी होती है, SHO DCP की ड्यूटी होती है कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना ना हो। पूरा वेरीफाई करने के बाद ही उनने कार्रवाई करवानी चाहिए थी, और उनको सपोर्ट और सह देकर जानबूझकर उसको डेमोलिशन करा रहे। आपने डिमार्केशन कोई नहीं कर रखी सर, मैंने आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कोई डिमार्केशन ले रखी आपने? मैं बता रहा हूँ, जो हमारे पास रिकॉर्ड है ना, उसके हिसाब से हमने इनको रिकॉर्ड के हिसाब से बता दिया कि हमारे रिकॉर्ड में 393 दिखा रखा है। हमने देखो आपके रिकॉर्ड में क्या है, उससे मैटर नहीं हमारा। हाँ। आपके पास आपकी पैमाइश कराई ओढ़ो डिमार्केशन, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की पैमाइश कराई ओढ़ो आपके 393 पार्ट की। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट है तो आप इसे नहीं है तो इसे वेरीफाई करके दो। मैं इनको बता देता हूँ, ये डेमोलिशन उन्होंने लगाया है, इनके पार्ट पे है जो करना है। मैं इनको सारी चीजें बता देता हूँ, ये चीज है, ये नहीं है, फिर ये डिसाइड कर लेंगे क्या। द्वारका विधानसभा के नसीरपुर गांव की जमीन पर चला बुलडोजर, जिसमें खसरा संख्या 393 को तोड़ा जाना था, लेकिन खसरा नंबर 365 366 को तोड़ा गया। जब प्रथम एजेंडा अखबार की टीम ने DDA के अधिकारियों से जानकारी ली तो अधिकारियों ने बताया कि हमारे पास ऑर्डर है और कि यह खसरा नंबर 393 है। लेकिन जब प्रथम एजेंडा ने जानकारी मांगी तो उन्होंने नक्शा दिखाने से मना कर दिया। कार्रवाई हो रही है, कौन से खसरा नंबर हो रही है? 393। लेकिन ये तो 65-66 नक्शे में दिखाए जा रहे। अब कहने को तो कुछ भी कोई कर सकता है, हमारा जो हमें रिकॉर्ड मिला है किसी के दबाव से नहीं तोड़ा जा रहा। कोई नक्शा ऐसे कह रहे। हाँ, सारा नक्शा नहीं, नक्शा भी दिखाया नरेश सोलंकी ने। ये तो 65-66 नक्शा दिखा देंगे। अभी नक्शा दिखाया SHO साहब को। अब कौन क्या नक्शा दिखा रहा है उससे आप भी देख लो नक्शा। हमें जो हमारा डिपार्टमेंट नक्शा दिया है, मैं उसमें। तो ये कितने दिन तक चलेगी सर ये ड्राइव? 5 दिन। और कौन कौन से एरिया है? 393 खसरा नंबर जो है वो हमारे खेलों की मार्ग है, DM साहब के, SDM साहब के अंदर। एक बार नक्शे में ये वाली जमीन दिखा दीजिए जो जिस पर टूट रहा है। ये इसका नोटिस भेजा हो, कोई नोटिस गया? मंगा लीजिए सर, एक बार मंगा लीजिए। एक बार नोटिस नक्शा मंगा गया? नोटिस तो नहीं गया ना। नोटिस नहीं। इस जमीन में तो स्टे भी है, ऐसा सुनने में आ रहा है। कोर्ट केस भी है, स्टे भी है। हमारे रिकॉर्ड में कोई कोर्ट केस नहीं है। आपके रिकॉर्ड में है नहीं। ये तारीख में किस में जाते फिर? ऐसे जाते हैं घर की तारीख में? नहीं, हम नहीं जाते तारीख में ना। हमारे नहीं, तो ये कह रहे हैं हम स्टे, हम कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में चल रहा है। पूछे, वो कर रहे हैं, हम उनकी बात में। कौन कौन सी अथॉरिटी सर इसमें है जो कर रही है? DDA है और हमारे DDA का LM डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग में है। उधर जमीन के मालिक वीरेंद्र देवेंद्र सहरावत से जानकारी ली गई तो उन्होंने अपनी जमीन का खसरा नंबर 365 366 दिखाया और कहा कि हमारे साथ गलत किया जा रहा है। जमीन मालिक देवेंद्र सहरावत ने कहा कि द्वारका विधायक विनय मिश्रा व पूर्व सांसद महाबल मिश्रा से हमारी नहीं बनती है, इसलिए हमारे साथ गलत किया जा रहा है और इस जमीन का कोर्ट में केस चल रहा है। हमने इस जमीन पर स्टे भी लिया हुआ है और हमें नोटिस भी नहीं दिया गया। जमीन मालिक देवेंद्र सहरावत का कहना
कहना है कि हम सभी अधिकारियों को कोर्ट में जवाब देंगे कि हमारे साथ बहुत गलत किया गया है। इस वक्त सहरावत परिवार सदमे में है। इस जमीन पर रोड़ी बदरपुर का कार्य चल रहा था। मैटर नहीं हमारा। हाँ। आपके पास आपकी पैमाइश कराई ओढ़ो डिमार्केशन, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की पैमाइश कराई ओढ़ो आपके 393 पार्ट की। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट है तो आप इसे नहीं है तो इसे वेरीफाई करके दो। मैं इनको बता देता हूँ, ये डेमोलिशन उन्होंने लगा है, इनके पार्ट पे है जो करना है। मैं इनको सारी चीजें बता देता हूँ, ये चीज है ये नहीं है, फिर ये डिसाइड कर लेंगे क्या करना है। हाँ, आप डिमार्केशन करके दे दो कि आप MRF टैब से है वहाँ से यहाँ तक आप नाप के दे दो कितनी है। मैं इनको बता देता हूँ, इन्होंने डेमोलिशन लगाया, फिर ये डिसाइड करें। वीरेंद्र सहरावत के भाई देवेंद्र सहरावत का कहना है कि तोड़ना था खसरा नंबर 393, लेकिन अचानक बिना नोटिस के खसरा संख्या 365, 366 पर आ गए और जमीन मालिक को सामान निकालने का मौका भी नहीं दिया। इसमें आज हमें 10 लाख का नुकसान। प्रथम एजेंडा ने जैसे मालिक से बात कराई, लेकिन प्रथम एजेंडा ज़मीनी हकीकत पे पहुंचा है। यहाँ के आम जनता से भी जानने की कोशिश की कि इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि हम प्रथम दिखाते हैं और सच्चाई को दिखाते हैं। सर, बुलडोजर चला वीरेंद्र जी के, आप क्या कहना चाहेंगे? जो बुलडोजर से चला है ये तो गलत कार्य हुआ है, क्योंकि इनके पास जब से मैं भी दिल्ली में आया 90 से इन्हीं के पास ये ज़मीन है शुरू से ही, और जो भी हुआ वो गलत हुआ। सर, ये नेताओं पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि यह अवैध ज़मीन नहीं थी, यहाँ पर ये जानबूझकर आपसी दुश्मनी में बुलडोजर चलाया गया। इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि जनता जानना चाहती है कि जो आम जनता बता पाएगी वो सच्चाई सामने आएगी। देखो जी, हम तो जब से भी आए, जब से इनकी ये ज़मीन थी, और जो भी नेताओं ने किया, किसी ने किया या अधिकारियों ने किया, ये गलत किया, बहुत ज़्यादा गलत किया। किसी का नुकसान ऐसे करना नहीं चाहिए। तो क्या लगता है कि आप कितने सालों से इनके साथ जुड़े हुए हैं? मैं कम से कम भी यहाँ पे 40 साल के आसपास हो गए मेरे को रहते हुए, जब से मैं देख रहा हूँ। तो 40 सालों से आप यहाँ हैं, तो आपने देखा होगा कि ये ज़मीन किसकी थी? अवैध थी? ये ज़मीन इनके पहले पिताजी रहते थे वहाँ, जब छोटे छोटे थे देखते थे, और शुरू से इनकी ज़मीन है। और ये जो ज़मीन थी शुरू से जब ये रह रहे थे, कभी कोई अधिकारी आया नहीं, कुछ नहीं हुआ, और अचानक इन ऐसा हो गया तो बिल्कुल सरासर गलत हुआ। जैसा कि इनका कहना है कि इनका खसरा नंबर कोई और है और खसरा नंबर कुछ और दिखा के बुलडोजर चला दिया गया। तो ऐसा भी होता है कि मान लीजिए आपका मकान का एड्रेस कुछ और हो और सरकार या कानून के रखवाले आए, एड्रेस का पता बदल के नक्शे के हिसाब से तोड़फोड़ कर दें। क्या सच्चाई है या झूठ है? इस तो सच्चाई है। ये जो करके गए ये गलत करके गए। जब इन्हें खसरा नंबर 365, 66 है तो 393 बता के जो गलत कर गए ना, वो तो उनको करना नहीं चाहिए था। या तो पहले उस चीज़ को रिकॉर्ड में ला कर दिखाते। अब जब इन्होंने, मैं कल वहाँ पर खड़ा हुआ था, इन्होंने सहरावत जी ने अपने पूरे डॉक्यूमेंट पेश किए, और पेश करने के बाद ही उनको बोला कि अगर मेरा ये नहीं है आप डॉक्यूमेंट दिखाओ। उन्होंने कहा हमारे पास तो कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं, हमारे पास तो तोड़ने के ऑर्डर है, सिर्फ ऊपर से दबाव है। ये बोल लगा है कि ऊपर से अधिकारियों का दबाव है और नेताओं का दबाव है, तभी तो ऐसा हुआ। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये होगा, क्या कानून को इतना हक है बिना नोटिस के तोड़फोड़ करना? नहीं, ये तो गैर कानून है। कानून तो नहीं कहता इस चीज़ को कि ज़बरदस्ती किसी को तोड़ो। ये तो ज़बरदस्ती नेतागिरी और दादागिरी का वो है। अब दादागिरी जिनकी चल रही है अपना चला रहे हैं, और दूसरे बेचारों को गरीब आदमी को मार रहे। एक किसान परिवार जो यहीं का रहने वाला है और उनको दबाया जा रहा तो गलत है ना। आज तो पत्रकारों को भी अंदर जाने से रोका जा रहा है, तो क्या पत्रकारों को इतना भी हक नहीं है कि अंदर जाके फुटेज लीजिए? हाँ, तो तानाशाही है ना, ये तो तानाशाही है। और मैं क्या ये तो दादागिरी और तानाशाही है, और कुछ नहीं है। तो लोग यहाँ मौजूद है, ये जानते हैं। सर, बुलडोजर तो चल गया, नुकसान भी बहुत हो गया, कितनी सच्चाई है? लोग कह रहे हैं अवैध है, कानून कह रहा अवैध है तभी चल गया। क्या सच में अवैध है? देखो जी, ऐसा है, कानून का उल्लंघन हो रहा है। एक तो रही दूसरी बात, चौधरी काशीराम के पास हमारा काका लगता था। हम 78 से आते थे यहाँ, और शुरू से इनके खेत थे वहाँ, खेत देखते आए, और खेत बोते भी थे, डांगरी बनते थे, सारे काम थे। इनकी अपनी दादा लाई ज़मीन है, किसी की ना मांगी और ना डीडी के ना और कुछ। आज जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। यहाँ का जो नेता है, विधायक है, MP रह लिया उसका बाप, वो अपनी तानाशाही चलाता है। जहाँ भी चलाता अपनी तानाशाही चलाता है, उसकी तानाशाही चल रही है। तो सर, तानाशाही अगर चल रही है तो तानाशाही सब पर होनी चाहिए। और भी जैसे कि उन्होंने बताया सहरावत जी ने, यहाँ और भी अवैध जगह है, उन पर क्यों नहीं? और अवैध वहाँ से उनको कुछ
मलाई मिल जाती होगी इसलिए नहीं होता। उसका भाई कब्जा कर ही बैठा है, उसको खाली करा ले, वो रहा मंदिर के पीछे। आप इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि आपके पास कोई सबूत है? मतलब सबूत चलो मैं दिखाता हूँ, कब्जा है, वहाँ भी कब्जा है। डाबड़ी का इतना बढ़िया पार्क था सिंडीन के लेव का, वहाँ मंडी लगवा दी, वहाँ से पैसा वसूली होती है। तो ये तो देखो इनका काम है। सर मेरा आखिरी क्वेश्चन होगा, क्या कानून ये कहता है कि बिना नोटिस के तोड़फोड़ कर दी जाए? बिना नोटिस का ही हुई है, वो तो लोग मना कर रहे, ना नोटिस है ना सूचना दी कोई। एजेंडा में आपका स्वागत है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर किस तरह से यहाँ बताया जा रहा है कि अवैध निर्माण पर जो कब्जा था यहाँ पर बुलडोजर चल गया है। आइए इसी विषय पे बात करते हैं। हमारे साथ इनके मालिक मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, लोगों का कहना है कि अवैध निर्माण है। अगर ये अवैध निर्माण है तो सरकार अभी तक क्यों सो रही थी? तब सरकार कहाँ थी जब ये अवैध निर्माण था? तब सरकार ने ये क्यों नहीं बुलडोजर चलाया? सवाल उठता है, सवाल उठाएगा। प्रथम एजेंडा इसलिए सवाल उठा रहा है क्योंकि आज बुलडोजर चला है। गरीबों के घर में रोजी रोटी चलती थी, क्योंकि इसी जगह से आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसी जगह से किसी की रोजी रोटी चलती थी। कहते हैं ना, यहाँ ट्रेडर्स की दुकान थी, यहाँ पर मलबा आता था, ईंटें आती थी, और यहाँ पर लोग आते थे, परचेज करने आते थे, मजदूर आते थे, लेबर आती थी, कई रोजी रोटी चलती थी। तब सरकार को नहीं दिखा कि अवैध है। आज क्यों? आज सरकार को क्यों ये चीज़ें दिखाई दी कि अवैध है, और आज क्यों ये बुलडोजर चला? आइए इसी विषय पे हम बात करते हैं। हमारे साथ देवेंद्र सरावत जी मौजूद है, जो मालिक है, जो बताएंगे कि बुलडोजर चलना सही है और कितना गलत है। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। सर आज आपकी जगह पे बुलडोजर चला है, क्या ये अवैध था? आम जनता जानना चाहती है। हम चाहते हैं आपकी आवाज़ सरकार सुने, वो कानून सुने जो आज बुलडोजर चला रहा है। ये जो डीडीए कार्रवाई कर रही है, ये लोकल एमएलए माहौल मिश्रा का लड़का विनय मिश्रा के दबाव में करा जा रहा है। ये 393 ज़मीन कह के इसका डेमोलेशन कर रहे हैं, जबकि ये मेरा केस 365-66 मेरी ज़मीन है और इसका मेरा हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, और हाई कोर्ट में स्टेटस क्यों भी है एक रीट में, और ये स्टे को ना मान के डेमोलेशन लोकल एमएलए के दबाव में कर रहे हैं सारे, और ये मेरे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि मेरी इनकी बनती नहीं। क्योंकि इनने 5/2 एक ज़मीन है जमींदार की, उसको पहले एक्वायर का नोटिस दिलवाया जब माहौल मिश्रा डीडीए के मेंबर थे, और उस टाइम उस किसान से अपने भाई हीरा से खरीदवा ली, और उसके बाद वो इसके एक्वायर कैंसिल करा दी। वो ज़मीन 5/2 है, नसीरपुर की ज़मीन है। ऐसे ही 100 नंबर खसरा नंबर है, उस पर अवैध मंडी बैठा दी, सब्जी मंडी, उस सरकारी ज़मीन में कब्जा करा रखा है, उससे उगाई करते हैं। ऐसे ही डाबड़ी मोड़ पे रोड पे फ्रूट सब्जी लगवा रखी है, जबकि उनको दुकान अलॉट हो चुकी है मंडी में। इनका काम है रोज़ ऐसे ही काम करना, लोगों को परेशान करना, उनसे ज़मीन मांगना, उनसे पैसा मांगना। इनका काम यही है। दशरथपुरी रोड पे एक फ्लड का नाला है, उस नाले पे सारे शोरूम बनवा दिए, उनके पुल बनवा दिए फ्लड डिपार्टमेंट से मिलकर और शोरूम मालिकों से पैसा ले लेके, जबकि वो कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते, फ्लड के नाले के पीछे हैं। लेकिन ये मेरे से टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे इन चीज़ों का ज्ञान है। मैंने इनकी कंप्लेंट भी दी है पहले, उसकी 5/2 की ज़मीन की मैंने RTI भी लगाई थी कि भाई कैंसिल क्यों किया गया एक्वायर का। सर मैं ये जानना चाहूँगा, सबसे पहले आपने कहा कि और भी ज़मीन है जो अवैध है यहाँ पर, तो क्या रखता है जो बंदा आवाज़ उठाता है, क्या उसी के खिलाफ कानून का बुलडोजर चलता है? बिल्कुल। और जो बंदा नेतागिरी में आता है, अपना परिवार आता है, जो कानून के रखवाले नहीं होते, जो जिनके परिवार होते हैं नेता, तो उन पर बुलडोजर नहीं चलता, ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। वो एक आदमी फौज से रिटायर हुआ, आज हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिक कैसे बन गया? कैसे बन गया? उसके पास था क्या? एक 1600 किलोमीटर से आया यहाँ पे, रिटायरमेंट अपनी मजदूरी करी, और उसके बाद वो हजारों करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन गया। कैसे बन जाता है? हम यहाँ के लोकल जमींदार होने के बावजूद हमारे पास इतना पैसा नहीं। एक 1600 किलोमीटर से आता है फौज से रिटायर होके, उसको कितना मिला होगा? 30-35 लाख मिला होगा रिटायरमेंट पे। उसके बाद इतना पैसा आ कहाँ से चला गया? हजारों करोड़ों की संपत्ति बना कैसे ली? मारिंगले रोड पे देखो, वही मिश्रा का प्लॉट कहाँ से खरीद लिया। तो उनका काम है मेरे को टॉर्चर करके या तो मेरी ज़मीन हत्याना चाहता हो या मेरे से पैसे की, और मैं ना तो ज़मीन देने वाला हूँ, ना मैं उनको एक फूटी कोड़ी। सर बताया जा रहा था इस ज़मीन पर पहले से स्टे भी चल रहा था, तो ऐसा कौन सा कानून कहता है कि स्टे के ऊपर बुलडोजर चल जाए? देखो, ये खसरा नंबर बदल के डेमोलेशन कर रहे हैं। जो मेरी एक्चुअल ज़मीन है 365-366 जो कागज में है,
और मौके पे जमीन कहाँ है ये मेरे को बता दे। मेरी जमीन क्या चोरी होगी वहाँ से? जमीन तो मेरी होगी ना, जिसका मैं आज से 30 साल से हम केस लड़ रहे हैं। वो जमीन मौके पे हम केस लड़ रहे हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मेरा केस है। और वो जमीन अगर नहीं है, ये डीडीए की जमीन है, तो फिर मेरी जमीन कोई चोर ले गया, चोरी होगी, आसमान में चलेगी, कहाँ चलेगी? सिजरे पे मेरी जमीन है, कागजों में मेरी जमीन है, लेकिन मौके पे मेरी जमीन नहीं है। ये तो एक डीडीए की मिली भगत से, दादागिरी से, क्योंकि मैंने एक रीट डाल रखी है यहाँ पे सरकारी ज़मीन पे। ये एलएम है, तहसीलदार नायब कोर्ट अनिल छिकारा, सरकारी ज़मीनों पे कब्जा कराता है, पैसा ले लेता है। मैंने एक रीट डाल रखी है डीडीए के खिलाफ कि 185 पे अवैध कब्जा हो रहा है। उसमें डीडीए कहती है हमारे को हैंड ओवर नहीं है, जबकि ये ग्राम सभा ने उसको हैंड ओवर कर रखी है। और करुणानिधि सोसाइटी के नाम से केस चल रहा है उनका, और वो वहाँ पे कोर्ट में कहते हैं कि ये ज़मीन हमारी है, और मेरी रीट में कहते हैं कि ज़मीन हैंड ओवर नहीं है। और वहाँ रीट में कहते हैं कि इसने 4 बीघे पे उस पार्टी ने कब्जा कर रखा है। और यहाँ हमारी रीट में कहते हैं जी हम पुरानी पैमाइश नहीं मानते, ये 15 साल पुरानी पैमाइश रिपोर्ट है। स्टेटस रिपोर्ट में उन्होंने जवाब फाइल कर रखा है डीडीए ने। तो डीडीए के जो तहसीलदार है, ये बहुत बड़ा रिश्वतखोर आदमी है। इसका काम ही यही है कि ऐसे आदमियों से पैसा कैसे लिया जाए। तोड़ेंगे नहीं तो मैं कैसे टूटूंगा? मुझे तोड़ना चाहते हैं, मैं टूटने वाला नहीं हूँ। ज़मीन टूट जाए, 4 में टूट जाए, ज़मीन को सर पे उठा के कोई नहीं ले जा सकता। न्यायपालिका मेरे फेवर में है, मेरे पास कोर्ट में है। मैं 30 साल से केस लड़ रहे हैं हम इसका, अपनी पैतृक संपत्ति का। 365 366 है। बिगर डिमार्केशन रिपोर्ट लिए आके कह दिया कि मेरी ज़मीन है और तोड़ दो, ये तो गलत बात है उनकी। और कोर्ट के ऑर्डर नहीं मानना। बुलडोजर चलने से पहले क्या आपके पास कोई नोटिस आता है इसको तोड़ने का? नहीं, कोई नोटिस उन्होंने मेरे को नहीं दिया। अगर मेरे को नोटिस दिया होता तो मैं कोर्ट में ही चला जाता। और इनने दिन भी इसीलिए ऐसा चुना है कि आदमी कोर्ट में ना जा सके शनिवार और एतवार, क्योंकि ये प्री प्लानिंग है। प्री प्लानिंग से कर रहे हैं सारा काम। तो आप ये आवाज़ उठाएंगे? मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा। कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना है। अगर ऐसे अधिकारी हाई कोर्ट के ऑर्डर की, जजों की ऑर्डर की अवहेलना करेंगे तो हाई कोर्ट में कौन जाएगा लोग केस लड़ने? सर ऐसा कौन सा कानून कहता है? आज डेमोलाइजेशन का दूसरा या तीसरा दिन है, कौन सा दिन है बताएंगे? मेरे में कल भी की थी और आज भी कर रहे हैं। आज दूसरा दिन है जब पत्रकार वहाँ जाते हैं और आज देखते हैं फोर्स है, मीडिया को अंदर जाने से रोका जाता है। क्यों मीडिया को क्यों रोका जाता है? क्या मीडिया वहाँ जाकर कुछ ऐसी तस्वीरें ले लेगी या मीडिया वहाँ फैसला सुना देगी? मीडिया को क्यों रोका जा रहा है? कितना सहमत है आप इससे? ऐसा है, मीडिया कवरेज ना कर ले कि कितना नुकसान किया है, क्योंकि मेरा तो देखो 50-60 लाख से ऊपर वो जो है नुकसान कर चुके हैं। और मैं उन पे केस भी डालूंगा, एक रीट भी डालूंगा, क्रिमिनल रीट डालूंगा। मेरी ज़मीन में ज़बरदस्ती घुसना और मेरी ज़मीन से कुछ सामान उठा ले जाना। क्या सामान उठा के ले गए हैं अभी वो जब यहाँ से चले जाएंगे मैं चेक करके उसके खिलाफ कंप्लेंट दूंगा कि मेरा क्या क्या सामान इनने चोरी किया है। और इसमें एसएचओ भी मिला हुआ है इनसे, क्योंकि एसएचओ की ड्यूटी होती है, एसएचओ डीसीपी की ड्यूटी होती है कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना ना हो। पूरा वेरीफाई करने के बाद ही उनने कार्रवाई करवानी चाहिए थी, और उनको सपोर्ट और सह देकर जानबूझकर उसको डेमोलेशन करा रहे हैं। आज तो डीसीपी साहब भी आए हैं। हाँ बिल्कुल, डीसीपी साहब भी मिले उड़े उनसे, क्योंकि डीसीपी साहब और एसएचओ तो सरकारी ज़मीन 185 पे कब्जा करवा रहे थे। मैंने जब तो रीट डाली थी, मैंने पैमाइश रिपोर्ट देने के बावजूद भी वो ज़मीन पे कब्जा करवा रहे थे। सर मेरा एक सवाल आपसे ये है, कल कोर्ट खुलेंगे हाँ जी, तो आप अपील करेंगे? मैं फिलहाल कल जाऊंगा, इसमें इनके ऑर्डर की अवहेलना के खिलाफ एप्लीकेशन लगाऊंगा। उसके बाद मैं अगले दिन इनके खिलाफ क्रिमिनल रिट डालूंगा, जिसमें इन पे मुकदमा दर्ज हो, जबरदस्ती मेरी ज़मीन में घुसना, मेरा सामान चोरी करना। सर कानून तो प्रूफ मांगता है, आपके पास क्या कानून है? अभी आपने मेरे पास ये नजरिए नक्शा है 393 का, और ये जो नक्शा है ये नक्शा है 393 का। और मेरा जो पार्ट है इसमें मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरा पार्ट कौन सा है और मेरी ज़मीन कहाँ पे है। ये मेरी ज़मीन है यहाँ पे सारी, और इसको सारी ज़मीन को वो डेमोलेशन करके अपने कब्जे में कर रहे हैं 393 कह के। ये नक्शा बना हुआ है, कहाँ पे क्या बना हुआ है, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें नज़ीर नक्शे में। और इसकी पैमाइश रिपोर्ट भी है, 2005 की ये पैमाइश रिपोर्ट है। ये नजरिए नक्शा बना हुआ है। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट है कि 393 कहाँ तक है, जबकि वो मेरी ज़मीन में 393 नहीं है, वो 365 366 मेरी ज़मीन है, जिसका मेरा केस चल रहा है। हाई कोर्ट में स्टेटस क्यों है, लेकिन ये
जानबूझकर मेरे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, या तो मेरे से कुछ मांगना चाह रहे होंगे हिस्सा पत्ती, या कुछ ज़मीन का टुकड़ा मांगना चाह रहे होंगे, जो मैं देने वाला नहीं हूँ। पहले भी मेरी ज़मीन में ऐसे कराया इनने, कोशिश करी है, लेकिन मैं कभी इनके आगे झुकूंगा नहीं। सर अभी हम जब वहाँ खड़े थे तो कुछ सूत्रों का कहना था कि यहाँ पर अवैध ज़मीन है और यहाँ पर ये बाउंड्री करके झोंपड़ी बना दी गई है और कुछ किराए में दी दिया गया है, इसमें कितनी सच्चाई है? जब मेरी ज़मीन पे है तो मैं अपनी ज़मीन पे बैठा हूँ। मैं एक क्रिमिनल रिट किस लिए डाल सकता हूँ कि कोई मेरी ज़मीन में ज़बरदस्ती नहीं घुस सकता। मैं अपनी ज़मीन पे बैठा हूँ, अगर मेरे घर में आके कोई ज़बरदस्ती घुसेगा तो मैं उस पर मुकदमा ही करूँगा। मैं जब इतना कह रहा हूँ कि वो मेरी ज़मीन है, 365 है, 366 है, डीडी के पास तो डिमार्केशन रिपोर्ट भी नहीं है। तो सर आपने जब ये कोई कंप्लेंट आपकी ओर से कोई शिकायत की है? मैंने 100 नंबर पे 3 बार कॉल करी, कल 2 बार कॉल की, आज 3 बार करी है मैंने, लेकिन कोई आईओ मेरे पास मेरी कंप्लेंट लेने आया नहीं। एक कंप्लेंट मैंने अपने एसएचओ के थाने में जाके रिसीव जरूर कराई है, लेकिन अब ये देखूंगा शाम तक कि मेरा वहाँ से सामान क्या क्या चोरी होता है। सर जैसे कि आपने बताया खसरा नंबर आपका ये था और ये खसरा नंबर दिखा के बुलडोजर चला दिया गया, यही कहना चाहते हैं आप? सर मेरा सवाल आपसे ये है, कैसे खसरा नंबर बदल दिया जाता है? कागज़ तो वही होते हैं ना। उन्होंने जब तोड़ा बुलडोजर चलाने से पहले आपको दिखाया तो होगा कि आपके खिलाफ ये नोटिस है और ये खसरा नंबर है, यहाँ पे बुलडोजर चलने वाला है। उन्होंने मेरे को नहीं दिखाया, उनने सिर्फ एक प्लानिंग नक्शा दिखाया था, जो डीडी का प्लानिंग नक्शा होता है कि कहाँ पे स्कूल बनेगा, कहाँ पे क्या बनेगा। जब वो प्लानिंग नक्शा बनता है तो डीडी वहाँ की ज़मीन को जमींदार से एक्वायर करती है और फिर उस पर बिल्टअप करती है, उसका मुआवजा देती है। और किसी ज़मीन का सूट पहले से पेंडिंग है तो उस ज़मीन में ये अपने अंडर नहीं लेते हैं। और मेरी ज़मीन का ऑलरेडी बहुत पुराना केस चला हुआ है, पहले मेरे फादर लड़ रहे थे, आज मैं लड़ रहा हूँ उस केस को, और ये मेरी पैतृक संपत्ति है। सर आपके वहाँ पर रोजगार भी चल रहा था, वहाँ पे लेबर काम भी करती थी, आज वो बेचारे कहाँ जाएंगे? पूरा तोड़ ग्रस्त कर दिया यहाँ बुलडोजर चला के। जिनका दाना पानी हर दिन रोजगार चलता था, 500 दिहाड़ी कमाते थे, 400 दिहाड़ी कमाते थे, आज वो दर बदर भटक रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? ये सिर्फ 4-5 दिन की हरासमेंट है, क्योंकि मैं कोर्ट के ऑर्डर के लिए वहाँ कोर्ट में जाऊँगा और ये 2-4 दिन में कोर्ट इस पर मुझे पता है, न्यायपालिका मेरे पे विश्वास है कि वो ज़रूर मेरे फेवर में कोई ऑर्डर पास करेगी और इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा। सर उनका क्या होगा जो वहाँ पर रोजगार चल रहा था? दोबारा से वहाँ आएंगे और काम करेंगे। मैं अपनी ज़मीन की पोजीशन नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरे पे कितने ही मुकदमे पुलिस लगा दे, मैं अपनी ज़मीन की पोजीशन नहीं छोड़ूंगा। सर मेरा बस आखिरी क्वेश्चन होगा, आपको नहीं लगता कि जो बंदा गरीब होता है जब दबता है उससे बुलडोजर चलाया जाता है? यूपी बाबा का बुलडोजर आज दिल्ली में चल रहा है, पहले भाजपा का नाम लिया जाता था। अब जैसे कि आप आरोप लगा रहे हैं, विनय जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं आप, क्या लगता है कि आम आदमी सरकार जब एमसीडी में आई है तो वो भी वही काम कर रही है? नहीं, मैं वो ये सरकार का काम नहीं है ना, ये तो कुछ चिड़े हुए अधिकारियों का काम है, एमएलए का काम है, ये किसी पूरे सिस्टम का काम नहीं है। मैं ये पूरे सिस्टम को नहीं कहूँगा, ये एक मेरे से पर्सनल रीजन जो कह दो, रंजिश, उसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि मैंने डीडी के खिलाफ रीट डाल रखी है। वो सरकारी ज़मीन पे पैसा लेके कब्जा करवाती है और कोर्ट में जाती है तो जी पैमाइश नहीं है, बहाना अड़ा देती है। तो ये सारे जो भ्रष्ट अधिकारी हैं इकट्ठे हो गए एक भ्रष्ट आदमी के कहने पे काम कर रहे हैं। चलिए सर, जैसे कि आपने बताया ये तो कानून डिसाइड करेगा कि भ्रष्ट कौन है और नगर पालिका कार्यपालिका तय करेगी कि क्या भ्रष्ट है, कौन क्या सच्चाई है। मेरा आखिरी क्वेश्चन चलते चलते, आपने कहा अवैध निर्माण और भी यहाँ पे है, उस पर बुलडोजर कब चलेगा? क्या सरकार उस पर भी बुलडोजर चलाएगी या सिर्फ गरीब आदमियों को परेशान किया जाएगा? वो बिल्कुल नहीं चलाएंगे, उन पे नहीं चलाएंगे, लेकिन मैं उस पर क्रिमिनल पीआई ठोकने वाला हूँ। ये मंडी की जो ज़मीन पे कब्जा करवा रखा है और ये 200 दुकानदार वहाँ पे बैठा के उसमें, जिसमें एक हीरा का भी उसमें लाइसेंस ले रखा है उसने मंडी का, तो उसकी वजह से वो बची रहती है। ये मालूम मिश्रा जी ने बैठाए थे बहुत पहले और उसको संरक्षण आज विधायक उसका लड़का विनय दे रहा है। नहीं तो शिकायत तो उस मंडी की कई बार होली और कोर्ट में केस भी डाला है, लेकिन मैं एक क्रिमिनल केस डालूंगा जो अधिकारियों से मिलके, क्योंकि वो ज़मीन डीसी ऑफिस बनाने के लिए अलॉटमेंट हो गई थी और उसके बाद भी आज तक उस पर डीसी ऑफिस की कार्रवाई नहीं हुई। वो मंडी ही चल रही है गैर कानूनी, जिससे इनके कुछ बंदे लगा रखे हैं। हर जो भी छोटा मोटा दुकानदार यहाँ सब्जी खरीदने आता है उनकी 20 रुपये की पर्ची काटी जाती है। हज़ारों आदमी आते हैं, शाम तक 40-50 हज़ार इकट्ठे कर ले जाते हैं डेली। सर आप इतना बड़ा किसी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो आपको लगता है कि आपको ये आप पे वो मुकदमा भी ठोक सकते हैं? आपको प्रूफ भी करना पड़ेगा कि आपके पास प्रूफ है? मेरे पास। उसमें जो माहौल मिश्रा है उसके भाई का ठैया है वहाँ पे,
लाइसेंस है उसका, मेरे पास प्रूफ है। और वहाँ पे आप एक रेडी लेके चले जाओ, आपकी पर्ची कटेगी। प्रूफ क्यों नहीं है? आपकी पर्ची कटेगी कि आप मैं सब्जी लेने आया हूँ अपनी दुकान के लिए या भंडारे के लिए, वहाँ वो पर्ची काटेंगे आपसे। किस चीज़ की वसूली कर रहे हैं? एक तो गैर कानूनी बैठे हैं और वो किस चीज़ की वसूली कर रहे हैं वहाँ से? आपने कहा कि एमएलए साहब ने और महाबल जी के ने जो बुलडोजर चलाया है, आपके पास कोई वीडियो है? क्योंकि अभी आपके भाई से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि थोड़े दिन पहले उनको धमकियाँ भी मिली थी, वहाँ से कोई लोग भी आते थे और धमकी भी देके जाते थे। ऐसा कोई फुटेज है आपके पास? मेरे पास ऐसी फुटेज भी है। मेरी ज़मीन में कुछ अधिकारियों को ये लेके आया था कुछ दिन पहले और ये जगह दिखा के गया था उनको डेमोलेशन कराने के लिए। ठीक है, इनने थाने से परमिशन मांगी 393 की, जबकि मेरी ज़मीन का जो 365-66 थी, मैंने इसको लाइटली ले लिया। तो मुझे क्या पता ये मेरी ज़मीन पे ही करने के लिए, लेकिन मैंने देखा कि 393 की परमिशन है तो मेरी 393 ज़मीन है नहीं, तो मुझे क्या टेंशन लेने की ज़रूरत है? मेरा हाई कोर्ट में स्टेटस क्यों है? तो मुझे इसकी ये तो जानबूझ के इनकी प्लानिंग करके डेमोलेशन करा गया है। नहीं तो मुझे पता होता कि ये मेरी ज़मीन को डेमोलिश करेंगे तो मैं कोर्ट में पहले ही चला जाता। लेकिन इनने वहाँ खसरा नंबर 393 कह के परमिशन ली है, फोर्स मांगी है। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते? मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये जो भ्रष्ट अधिकारी और नेता मिले हुए हैं, इन पे कानूनी कार्रवाई हो। मैंने एसएचओ को कंप्लेंट भी दे रखी है और मैं आज फिर दोबारा कंप्लेंट भी दूंगा, एसएचओ के अगेंस्ट भी दूंगा, क्योंकि कोर्ट की न्यायपालिका के ऑर्डर की अवहेलना ना होने देना उनका काम था, ना कि मेरा। जब किसी न्यायपालिका ऑर्डर देती है तो उसका ऑर्डर पालना करना एसएचओ का काम होता है, डीसीपी का काम होता है। अगर जगह वेरीफाई नहीं है तो उसको वेरीफाई कराया जाता है और कहा जाता है भाई आप 1 दिन में 2 दिन में वेरीफाई करो और पैमाइश करो, डिमार्केशन रिपोर्ट लाओ और उसके बाद इसमें डेमोलिशन करो। एक हवा में कह देना कि ये है। अगर डिमार्केशन रिपोर्ट, मैंने कल उनसे पटवारी से भी एलएम से पूछा कि आपके पास कोई डिमार्केशन रिपोर्ट है? वो बोला हमारे पास कोई डिमार्केशन रिपोर्ट नहीं है, हमारे पास तो नक्शा है, प्लानिंग नक्शा, और उसी में जो है ये 393 हमारे हिसाब से। आपने देखा यहाँ पर किस तरह से जो मालिक है यहाँ पर इन्होंने बताया। मेरा ये सवाल है बस आपसे, क्या खसरा नंबर के आधार पर खसरा नंबर चेंज भी हो सकता है? क्या एक नक्शे से तोड़फोड़ हो सकती है? क्या एक नक्शे से बुलडोजर चल सकता है? एक नक्शे से क्या आप जज कर सकते हैं कि अवैध है? ये तो न्यायपालिका का काम है, कानून का नहीं। कानून कैसे तय कर सकता है, नेता कैसे तय कर सकते हैं कि ये अवैध है? ये तो न्यायपालिका का हक है। जब कानून ही न्यायपालिका बन जाए, नेता ही न्यायपालिका बन जाए, तो सवाल खड़ा होता है। प्रथम एजेंडा बस ये सवाल पूछता है उस सरकार से, उस नेता से, ये कब होगा, ये भ्रष्टाचार कब ख़त्म होगा, कब ऐसे लोगों को इंसाफ मिलेगा? ये बुलडोज़र उन्हीं पे क्यों चलता है जिन पर दुश्मनी होती है? उन पर क्यों नहीं चलता जो अपने लोग भी होते हैं? क्या ये कानून उन्हीं के लिए बना है जिनसे दुश्मनी या बैर है? ये कानून सबके लिए होना चाहिए। बस जाते जाते ये सवाल होगा, ये प्रथम एजेंडा की राय नहीं है, ये इनका कहना है, क्योंकि हम आवाज़ उठाते हैं और इनको अब कानून का दरवाज़ा तो खटखटाया लेकिन कानून से कोई जवाब नहीं मिला। न्यायपालिका जाना होगा, क्योंकि न्यायपालिका ही तय करेगी क्या इंसाफ था, क्या अवैध था। फिर हम लौटेंगे, फिर हम आवाज़ उठाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए प्रथम एजेंडा के साथ। नमस्कार।